हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके बीच में आया हूँ क्लास 9 के कुछ बेहतरीन तरीके के साथ कि जिससे आपको सवाल सॉल्व ही नहीं करे बल्कि आपको मजा आने लगे। तो मैं आज क्लास 9 के जो कि आपके पहले सिलेबस का है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में जानेंगे। मैं जो आपको बार बार वीडियोज में बता रहा हूँ जीरो क्या है, सम संख्या है या विषम, तो आज इसको प्रूव करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। नंबर सिस्टम में किसी संख्या के जस्ट बगल में कौन सी संख्या है या कौन सी संख्या होगी तो आज जानेंगे उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद। और नंबर सिस्टम का मैजिक क्या है तो आज सीखते हैं। आइए एक वीडियोज में मिलते हैं हम लोग मैथ्स के साथ। तो आज मैं आपको मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जैसे मैं आपसे पूछा जीरो क्या है, सम संख्या है या विषम, तो आप सोच नहीं पाए जीरो क्या है, सम संख्या विषम। आज इसको नंबर सिस्टम से प्रूफ करते हैं। मैं आपको ये बताता हूं जैसे क्या कि किसी भी संख्या पे पावर जीरो वन होता है। आप देखेंगे किसी भी संख्या पे पावर जीरो, एक्स पे पावर जीरो मैं यदि आपसे दूं तो ये वन होता है, प्लस वन। कैसे, क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी संख्या पे पावर जीरो वन होता है? एक्स पे पावर जीरो बराबर क्या हो गया, वन प्लस वन। कैसे कैसे हो गया प्लस वन? क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं? मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि किसी भी संख्या पे पावर जीरो वन क्यों होता है। एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों लिखा हूं। तत्कालीन आप लिख लें, क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज करेंगे कि एक्स जीरो पे तो ये हो गया। मुझे भी पता है, मैं भी मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन क्लियर किया हूँ और एमएससी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्या है। तो ये मैं बात की बात करूंगा। अभी मैं क्लास 9th को पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने केवल इतना लिख दिया है। मैं आज आपको बताता हूँ किसी भी संख्या पे पावर जीरो वन होता है। प्रूफ करता हूं मैं एलएचएस से। आप जानते हैं कि प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो एलएचएस को आरएचएस के बराबर या आरएचएस को एलएचएस के बराबर प्रूफ करें। मैं एलएचएस से लेके चलता हूं। क्या है एलएचएस पे? एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर जीरो है। मैं अगला स्टेप क्या, एक्स पे पावर जीरो को मैं एक्स पे पावर वन माइनस वन लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो टू माइनस टू भी लिख ले, थ्री माइनस थ्री भी लिख ले, फोर माइनस फोर भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप जानते हैं कि घटाव में जो होता है, घटाव जो होता है इसका मतलब इसको हम पावर भाग भी कर सकते हैं भाई। वन एक्स पे पावर वन बाई एक्स पे पावर वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा मैं क्यों किया हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपको हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मैंने लिखा टू पे पावर थ्री बट्टा टू पे पावर वन, टू पे पावर थ्री बट्टा टू पे पावर वन लिखा मैं। अब मैं इसको देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं टू पे पावर थ्री माइनस वन? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या मैं इसको अगला ऐसा लिख सकता हूं टू पे पावर टू, फोर हो गया। ये भी यही है, टू पे पावर थ्री क्या हो जाएगा, एट, एट डिवाइडेड बाय टू कट के फोर आ जाएगा। सेम एज वही रिजल्ट दे रहा है, तो ये भी कट के क्या हो गया, वन। क्या प्रूफ हो गया कि किसी भी संख्या पे पावर जीरो एक होता है? समझ गए आप? अब मैं आपको समझाता हूं कि जीरो सम संख्या कैसे है। तो आइए देखते हैं जीरो सम संख्या कैसे है। मैंने लिखा आपके सामने में कि माइनस टू पे पावर क्या किया मैंने, माइनस टू पे पावर मैंने दिया आपके सामने, मैंने दिया फाइव, तो क्या हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं माइनस टू पे पावर क्या दे रहा हूं, फोर, क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। मैंने माइनस टू पे डाला थ्री, क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। मैं माइनस टू पे पावर डाल रहा हूं टू, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 डाल रहा हूं। मैं माइनस टू पे पावर डाला हूं वन, तो क्या आ रहा है, माइनस टू। मैं माइनस टू पे पावर जीरो डालता हूं, मुझे नहीं पता कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं किसी भी संख्या पर पावर जीरो प्लस वन होता है। अब आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करें, बड़े ध्यान से और बड़ा गौर से ऑब्जर्व करें कि जब मैं माइनस टू पे पावर विषम संख्या डाल रहा हूं, ओड नंबर डाल रहा हूं, तो क्या हो रहा है, ये माइनस साइन के साथ बाहर आ रहा है, माइनस साइन के साथ बाहर आ रहा है। जैसे ही मैं इसको देखिए, चार क्या आपका, चार सम संख्या है। जैसे ही मैं सम संख्या को डाल रहा हूं, चार मैं सम संख्या को डाला तो क्या हो गया, प्लस साइन के साथ बाहर आ गया। जो भी रिजल्ट है लेकिन प्लस के साथ बाहर आ रहा है। जैसे ही मैंने थ्री को डाला तो थ्री क्या हो गया, आपको विषम संख्या ओड नंबर तो माइनस साइन के साथ बाहर आ गया। जैसे मैंने प्लस
2 डाला, +2 क्या आपका सम संख्या, प्लस साइन के साथ बाहर आ गया। फिर मैंने क्या डाला 1, 1 क्या है आपका 1 विषम संख्या है, तो माइनस साइन के साथ बाहर आ गया। देख रहे हैं -2 आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 0 डालता हूं, मुझे नहीं पता 0 सम है या विषम, ओड नंबर है या इवन, लेकिन जैसे ही मैंने 0 डाला तो क्या गया प्लस साइन के साथ बाहर आ गया, प्लस साइन के साथ 0 बाहर आया। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि जब मैं विषम डाल रहा हूं तो माइनस के साथ सम डाल रहा हूं, प्लस के साथ विषम माइनस, फिर सम प्लस, विषम डाला माइनस के साथ, फिर जैसे ही 0 डाला प्लस, तो क्या कह सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है? मेरा ये मानना है कि यदि कोई चीज एक तरीका के लिए प्रूफ है तो वो दूसरे तरीका के लिए भी सिद्ध होगी, तो मैं इसको दूसरा तरीका से सिद्ध करता हूं। आप पॉज करके आप इसको नोट कर ले, मैं दूसरा तरीका आपको दिखाता हूं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप दो सम संख्या को जोड़े, आप पाएंगे कि रिजल्ट हमेशा सम संख्या आता है, आ रहा है। आप दो विषम संख्या को जोड़े, आप पाएंगे कि रिजल्ट हमेशा सम संख्या आता है। आप एक सम और एक विषम को जोड़े, आप पाएंगे रिजल्ट हमेशा विषम ही आता। मैं आपको बताता हूं, मैं कहा क्या, आप कोई दो सम संख्या को जोड़े, कोई दो सम संख्या को जोड़े, तो आपके सामने रिजल्ट क्या आएगा, सम संख्या आएगा। सम सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर, इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन। कोई दो विषम संख्या को आप जोड़े, कोई दो विषम संख्या को जोड़े आप, विषम प्लस विषम, आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा, विषम या सम, सम आएगा, विषम नहीं आएगा। आप जोड़ के देख लेना, कोई दो विषम संख्या को जोड़ो, 7 + 3 10 आ रहा है, 10 सम संख्या है। तो विषम को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक सम संख्या को जोड़ो और एक विषम को जोड़ो, आप एक सम संख्या, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को आप जोड़ो। ग्रीन से दिख रहे हैं, नहीं तो ग्रीन हटा दो, क्योंकि हो सकता है मे भी ना दिखे। तो मैं क्या किया, एक सम संख्या को जोड़ा और प्लस एक विषम को जोड़ा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा, सम नहीं आएगा। आप जोड़ करके देख लेना, किसी को भी जोड़ो। एक मैंने क्या किया, सम संख्या 2 + 7 = 9 आ रहा है, विषम आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसके थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया यहाँ पे, कि मुझे नहीं पता कि क्या है, मैंने 0 में 2 को ऐड किया, 0 + 2 आपके सामने क्या होगा, रिजल्ट 2 होगा। 0 में जैसे ही आप 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। आप 2 के बारे में, इस 2 के बारे में, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, आप इस 2 के बारे में अच्छे से जानते हैं कि 2 सम संख्या है। आपको नहीं पता 0 के बारे में कि 0 विषम है या सम है, लेकिन आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, सम संख्या, 2 सम संख्या दे रहा है। इसका मतलब ये तब 2 जब सम संख्या, ये तभी संभव है कि सम प्लस सम = सम आए, क्योंकि 2 तो सम संख्या है, इसका मतलब 0 कहीं न कहीं सम संख्या है, तभी सम प्लस सम बराबर सम आ रहा है। आप इसको दूसरे थ्योरम से भी देख सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका से भी दिखा सकता हूं। मैंने क्या किया, एक विषम को लिया, मैंने 3 को लिया, मैंने 3 में 0 को ऐड किया, बराबर हमको 3 मिला। हमको नहीं पता कि 0 सम है या विषम, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आप जानते हैं अच्छे से कि ये 3 जो है ये विषम संख्या है। तो विषम प्लस, यदि आप ये 0 विषम होता तो बराबर तो हमको सम आना चाहिए, इस रूल के अकॉर्डिंग विषम प्लस विषम सम आना चाहिए। लेकिन हमको आ क्या रहा, हमको एक विषम संख्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं 0 सम संख्या है, 0 सम संख्या है, तभी तो इस रूल को फॉलो हो रहा है, सम प्लस विषम बराबर विषम आ रहा है। इसका मतलब 0 सम संख्या है। ये दूसरे तरीका हुआ। मैं मानता हूं कि और भी तरीके देखते हैं, एक तरीका से और, जो कि आपकी क्लास में पढ़ना है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से देखते हैं इसको प्रूफ करके, क्या नंबर सिस्टम से प्रूफ हो सकते हैं। चलो आइए देखते हैं, इसको लिख लीजिए अच्छे से नोट करके। तो आइए नंबर सिस्टम से इसको प्रूफ करते हैं कि नंबर सिस्टम से भी क्या प्रूफ किए जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नंबर सिस्टम से प्रूफ किए जा सकते हैं। देखिए, संख्या रेखा, जिसको आप लोग नंबर लाइन
इंग्लिश में कहते हैं संख्या रेखा। मैंने यहाँ दिया 0, मैंने इस प्लेस पे 0 मार्क कर दिया। ओके, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 2, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 6, कोई दिक्कत? आगे रेस्ट आप चाहें तो आगे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा 7, आगे और भी आप बढ़ा सकते हैं। इधर क्या होगा -1, इधर क्या होगा -2, इधर क्या होगा -3। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना सही हमारा काम हो जाएगा। क्या किया, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो बोला धीरज मैं नंबर लाइन पर चलना चाहता हूँ। मैंने कहा ऑफ कोर्स यार चलो। उसने गया सीधा नंबर लाइन पर चलना शुरू किया और कहा कि धीरज मुझे एक बॉक्स दे दो जिसमें मैं नंबर को उठा सकूं। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने क्या किया, एक बॉक्स मैंने उसे दे दिया। उसने क्या किया, 7 को सबसे पहले क्या किया उसने 7, क्योंकि उसे 7 मिला, उसने 7 को उठा लिया। बोला धीरज ये विषम है। मैंने कहा हाँ यार ये ऑड नंबर है। उसने रख लिया बैग में। फिर उसके अगले क्षण उसने क्या किया, 6 को उठाया, कहा धीरज ये तो सम है। मैंने कहा हाँ यार ये सम है। उसने इवन नंबर को 6 को रख लिया। फिर क्या हुआ, फिर वो उठाया 5 को, कहा धीरज यार ये विषम है। मैंने कहा हाँ यार ये विषम है। फिर कहा धीरज 4 तो सम है। मैंने कहा हाँ यार 4 तो इवन नंबर है। फिर उसने क्या किया, 3 को उठाया, कहा धीरज यार 3 विषम है। मैंने कहा हाँ यार विषम है। उसके बाद क्या हुआ, को फिर 2 को उठाया, कहा धीरज 2 सम है। मैंने कहा हाँ यार 2 सम है। फिर उसने 1 को पिक किया, कहा धीरज 1 तो विषम है। मैंने कहा हाँ यार विषम है। अब बारी आई 0 की। उसने 0 को उठाया और एकदम से वो बोला धीरज एक पैटर्न हो गया। मैंने कहा क्या? उसने कहा धीरज 0 तो सम संख्या हो गया। मैंने कहा वो कैसे? कहा देख मैं इधर से चल रहा हूं, 7 क्या है विषम, फिर 6 क्या, 6 क्या है सम, फिर 5 विषम, फिर 4 सम, फिर 3 विषम, 2 सम, 1 विषम। तो क्या उसके बाद सम आएगा ना, क्योंकि ये तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, संख्या रेखा नंबर सिस्टम, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सम होगा। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ये एकदम सम होगा। कहा उसके बाद भी तुम देख सकता है कि यदि तू माइनस को बंद कर दे तो एक क्या है, एक विषम है, माइनस ये माइनस बंद कर दे 2 क्या है, फिर सम है, फिर ये तो पैटर्न फॉलो कर रहा है संख्या रेखा। मैंने कहा हाँ यार, बोला इस तरह से संख्या रेखा से भी प्रूव कर सकते हैं यार कि 0 एक सम संख्या है। उसने कहा हाँ यार। मैंने कहा हाँ यार ठीक कह रहा है। वो काफी तेज है, काफी ऑनेस्ट लड़का है, मुझे अच्छा लगा उसकी ये समझदारी और सोच विचार से। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में फिर नंबर सिस्टम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें धन्यवाद, तब तक के लिए हमें आप जाने की इजाजत दीजिए और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप विजय रथ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, जो कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन और ऑफलाइन। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको हर क्लास का, क्लास 5 टू क्लास 12 का बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए उपलब्ध है। आप चाहें, आप जब भी चाहें आपको लाइव क्लासेस मिल सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकते हैं, पीडीएफ मिल सकते हैं, आपको पीवाईक्यूज मिल सकते हैं। आप 200 रुपया में एक बार यदि आप इसको परचेज कर लेते हैं तो पूरे साल आप पढ़ सकते हैं। और आप डाउट्स में टेलीग्राम पे ऑफलाइन ऑनलाइन मोड जैसे चाहें आप वैसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे जैसे बहुत सारे टीचर जो कि अपने अपने फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, काफी अच्छे एजुकेटेड, बीटेक एमटेक सीए सारे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मिलिए इस विजय रथ प्लेटफॉर्म पर। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द आप इससे ज्वाइन करें, आप इसको परचेज करें और आप अपना टाइम दें, सुनहरा मौका दें और हमें भी कुछ पढ़ाने और सीखने का अवसर दें, ताकि मुझे ये समझ में आए कि मैं आपके लायक हूं या नहीं हूं। तब तक के लिए हमें आप जाने की इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। राधे राधे।